तो हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आइए आपको एक बार फिर से गोप क्लासेस में स्वागत है। और आए हैं है ना 10वां का केमिस्ट्री पार्ट 1 लेकर पार्ट 6 होगा, जो कि आप लोगों के पढ़ा दिया गया था पार्ट 5 तक। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नए वीडियो है ना, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपका भाई कोई भी वीडियो बनावे तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और लाइक ज़रूर करें, और समझ में ना आए तो कमेंट करें, और समझ में भी आए तो है ना नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें। तो चलिए आपको बताया जा रहा है उसका आगे का कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है ना। रासायनिक अभिक्रियाएं के द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है, ये जानना बाबू बहुत ज़रूरी है। और यही बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि ऐसे तो इम्पोर्टेंट हर एक पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन इस चैप्टर के लिए आगे से देखा जाए तो ये बहुत है ना इम्पोर्टेंट है। देखिए, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। इसमें अधिक सारे सूचनाएं प्राप्त होती है, बहुत सारा सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जो कि आपको नीचे दे दिया गया है ना। तो सबसे पहले नंबर 1 में देखना कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है। आपको तो सबसे पहले ये जानना होगा कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और क्या भाग ले रहा है, ये जानना जरूरी होता है। कहीं अगर तुम जाते हो तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है तो उससे जानता है तो आप आए कहाँ से, है ना, आपका नाम क्या है, ये सब पूछा जाता है ना। तो ठीक उसी तरह से इसमें कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, कौन सा भाग ले रहा है और क्या बन रहा है। अगर भाग ले रहा है, अगर तुम किसी को कुछ दे रहा है तो उसके उस हिसाब से वो काम क्या कर रहा है ये देखना पड़ता है ना। तो ठीक उसी तरह से क्या बन रहा है यह पता चलता है ना, यह पता चलता है पहला में। जैसे में मान लेते हैं, देखना हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए, और इसमें बना कौन सी बना, H2O बना, क्या बना बाबू, जल बना, है ना। तो ये देखना है भाग लिया क्या बना, तो भाग लेने वाला ये दोनों हुआ, और बना किया पानी बना। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना बाबू, नहीं है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत कभी नहीं होगा। 100% ये गारंटी दिलाते हैं कि आप लोग है ना जुड़िए और बच्चों को भी जोड़िए। देखिए दूसरा में बताया गया है अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग लिया है। अब देखो इसको अभिकारक में बोल रहा है, और अभिकारक आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया गया है ना। अगर जो क्लास कर रहे हैं ना, जो हमारे बच्चे क्लास कर रहे हैं प्रतिदिन है ना, जो कि हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो उसको अभिकारक पता होगा। और जो बच्चे नहीं देखे हैं ना, वो जाइए फट से नीचे है ना लिंक दिया हुआ है, और उस पर जाइए और सारे वीडियो को फटाफट देख लीजिए, तब कि पढ़ने में क्या होए, मजा आवे। तो अभिकारक भी कितने परमाणु या अणु भाग लिए और उत्पाद में कितने परमाणु या अणु बने, है ना। कितने अभिकारक भाग लिए, कितने परमाणु में भाग, कितने अभिकारक भाग लिए। अब देखो कितने हो गए, इधर 2 इधर बताए थे ना संतुलित करने के लिए, है ना। और देखो कितने अणु बने हैं, परमाणु। तो ये सब जानना तुम लोग को जरूरी है। तो चलिए आइए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जी आइए आगे देखते हैं। आपको उसको फिर से बारीकी से जैसे मैं आपको दे दिए हैं उसमें समझ में नहीं आया होगा, है ना आप लोगों। तो जैसे मैं आप लोगों को बताए थे उसमें, तो देखिए देख रहे हैं ऊपर दी गई अभिक्रिया से पता चलता है। ये जो अभिक्रिया हुआ है ना, जो अभिक्रिया है ऊपर से दी गई अभिक्रिया से यह पता चलता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। कितने अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु से, है ना। हाइड्रोजन के आगे कितना लगा हुआ है, 2, ऑक्सीजन के आगे कितना है, कुछ नहीं, तो 1 है ना। तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के कितने अणु, 1 अणु से मिलकर क्या चीज का निर्माण हुआ, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना, क्या बना, 2, है ना, जल के 2 अणु बना। जल के कितने अणु बना, 2 अणु। आप देखो जल बना, जल के कितने अणु हो गया, 2 अणु हो गया। यही बोल रहा था ऊपर दी गई अभिक्रिया से पता चलता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के कितने अणु बाबू, 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर क्या बना, जल बना। और जल में कितने अणु, 2 अणु। तो आप लोग समझ गए हैं मेरे प्यारे गोलगप्पों रसगुल्लों, है ना जी, समझ गए हैं। तो आगे देखती है ना, देखना है तीसरा में दिया गया है आयतन के विचार से
आयतन के विचार से कितना आयतन, है ना, आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिया और कितना आयतन बना। पूछ रहा है कि इसके हिसाब से पूछ रहा है कि विचार से कितना आयतन इसमें भाग लिया, कितना भाग लिया और कितना बना। फिर वही क्रिया आ गया, तो जैसे में देखना है, जैसे में 2H2O प्लस O2 यानी कि फिर क्या बन गया, जल बना। तो अब इसमें क्या कर रहा है कि ऊपर के उदाहरण में हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 आयतन, अब देखो हाइड्रोजन के कितने आयतन, यहाँ अणु था, यहाँ क्या है, आयतन है। तो हाइड्रोजन के 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन से मिलकर जल का 2 आयतन बनाते हैं। जल के कितने आयतन बनाते हैं, 2 आयतन बनाते हैं। तो आई होप आप लोग ये बाबू समझ गए होंगे, है ना, और अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ जुड़े रहिए और लोग सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए, बहुत मज़ा आने वाला। हम शुरू में ही बाबू बता दिए थे, केमिस्ट्री हर एक स्टूडेंट का एक बोरिंग जैसा लगता है, बहुत सा ऐसा स्टूडेंट है, तो उसको हम बता दिए हैं कि ये केमिस्ट्री आपको बोरिंग नहीं लगेगा, है ना, बोर नहीं लगेगा, और आप बेहतरीन ढंग से पढ़ लोगे, मजाक में पढ़ लोगे, और लगेगा कि नहीं यार केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है ना, उतना हार्ड है कहाँ, वास्तविक में हार्ड नहीं है ना। आइए और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, है ना, रासायनिक अभिक्रिया जो है होते कितने प्रकार के हैं ये जानना है। तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए, उसका प्रकार लिखा दें, कितने हैं, 14 गो है। तो क्या 14 को पढ़ना है, पढ़ना तो सभी है बाबू, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो वो बता देते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। देखो, संयोजी अभिक्रिया से पूछेगा, वियोजन अभिक्रिया से, ऊष्मा से, है ना, और ऊष्मा क्षेपी और विस्थापन, है ना, जिसमें कि द्वि विस्थापन, और इधर आ जाएगा आपको, है ना, ऊष्मीय और ऑक्सीकरण। बस ज़्यादा से नहीं पूछता, इतना से पूछता, बाकी बात ये बीच में थोड़ा बहुत एक आधो क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभार, लेकिन कुछ को तो पढ़ना होगा, पढ़ना तो सभी को होगा, लेकिन बशर्ते थोड़ा ध्यान में सबसे ज़्यादा ऊपर वाले जो ये पार्ट दिखाई दे रहा ना इस साइड में, तो ये सब पर ज़्यादा ध्यान देना है, और ये सब बहुत कम पूछते हैं, ज़्यादातर ये इसी से पूछते हैं ना। तो चलिए आपको सबसे पहले देखिए, नंबर 1 में है संयोजन अभिक्रिया, क्या है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा में है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा में है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और चौथा में है ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा शोषी अलग होता है, ऊष्मा क्षेपी अलग होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, ठीक है ना। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी ये दोनों जो होते हैं अलग होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब देखना है चौथा, पांचवा में विस्थापन अभिक्रिया, क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। छठा में द्विविस्थापन अभिक्रिया, छठा में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। सातवां में है अवक्षेपण अभिक्रिया। छठा में क्या है, छठा में क्या बताएं, द्विविस्थापन, और सातवां में क्या बताएं, अवक्षेपण अभिक्रिया, क्या बताएं, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। देखने हैं आठवां में क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और 9 क्लास है, 9वां में पड़ जाता है, 9वां नंबर है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और नेक्स्ट में आपको इधर है अवकरण बोलो चाहे रेडॉक्स बोलो, क्या बोलो, अवकरण बोलो चाहे या रेडॉक्स, है ना, रेडॉक्स और ये अवकरण, ये दोनों होता है। चलिए 11वां है आपका ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, है ना, ऊष्मीय, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मीय, ऊष्मा शोषी अलग, ऊष्मा क्षेपी अलग, ऊष्मीय अलग, ये तीनों में कंफ्यूज बच्चा नहीं होना। बहुत सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कहीं पर अगर पूछ दिया ऊष्मा क्षेपी तो परिभाषा ऊष्मा शोषी का लिख के चलाया, है ना, और कहीं ऊष्मीय पूछ दिया तो ऊष्मा क्षेपी का परिभाषा लिख दिया। चलिए तो ये देखना है, तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अगला है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। और 13वां नंबर में है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और 14 लास्ट आने की अंतिम, अंत भला तो सब भला, तो ताप रासायनिक अभिक्रिया। ये सब इतना होता है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, क्या होते हैं बाबू, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार होता है। कहते हैं ना बाबू, पाने, है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर जब तक ले खोओगे नहीं तब तक पाओगे नहीं, है ना, ये जानना जरूरी है। तो सर अभी हम इस उम्र में क्या खोएं सवाल ये भी उठता है कि सर क्या खोना चाहते हैं, माँ बाप को छोड़ दें, भाग जाएं, बाहर चल जाएगा। नहीं, देखिए वो बात नहीं है, खोने के लिए आपको ये बोल रहे हैं आलसीपन खोना है,
और नींद को खोना है। ये दो चीज़ अगर खो दिया ना, बढ़िया से हेरा गया तुम्हारा आलसीपन और नींद, तो बाबू बेहतरीन ढंग से तुम पालोगे। क्या पालोगे? मंजिल, है ना, मंजिल। ऐसा ना पैसा कौड़ी, है ना, 500 गधा बेवकूफ़ जैसा करता है। तो चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्त, आप इसको सबसे पहले आपको 1 नंबर में क्या लिखाए थे? संयोजन अभिक्रिया। क्या लिखाए थे? संयोजन अभिक्रिया। अभी तुरंत बताया ना, नींद को खोना और क्या चीज़ को? आलसपन को खोना, तभी पाओगे प्रसाद, है ना। तो संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? नंबर 1 में जो आपको लिखाए थे 14 गो में से नंबर 1 में सबसे पहले तुम अपना स्क्रीनशॉट, इसीलिए बोलते हैं स्क्रीनशॉट नहीं बल्कि कॉपी कलम निकाल के पढ़ो, मज़ा आएगा, है ना। ये बेहतरीन बात बोल रहे हैं तुम लोग को, मज़ा आ जाएगा। मज़ा, अरे क्या पीने वाला मज़ा नहीं, ठीक है, मज़ा पढ़ने में आ जाएगा, ठीक है। और अगर, है ना, बढ़िया से पढ़ोगे तो वो पीने वाला भी मज़ा की व्यवस्था कर दिया जाएगा। चलिए देखिए, जब दो अभिकारक यानी कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? 4 उदाहरण दे। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा, है ना। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? 4 उदाहरण नहीं बल्कि आपको 2 उदाहरण या 1 उदाहरण पूछेगा कि 1 उदाहरण सहित लिखें या 2 उदाहरण सहित लिखें। हम 4 को इसलिए लिखा दिए हैं, यहाँ पे हमको अभी समझाना है तुम लोग को, है ना, समझाना है। बाबू है, सुगा है, रसगुल्ला है, गोलगप्पा है, सब लोग तुम लोग, है ना। चलो तो आगे देखना है। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं उसमें देख लेना है। जब 2 अभिकारक एक साथ मिलकर, जब 2 अभिकारक एक साथ मिलकर एक उत्पाद बनते हैं, कहने का मतलब है ना, कि जब 2 चीज मिलकर आपस में एक चीज बनता है, जब 2 अभिकारक, है ना, एक साथ मिलकर, जब 2 चीजें एक साथ मिल जाता है तो उसका एक चीज, है ना, क्या होता है? एक उत्पाद बन जाता है, यानी कि कुछ उसका दूसरा नाम हो जाता है, ठीक है। तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बाबू? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि मान लेते हैं A+B, क्या हुआ? A+B, तो देखो उसको क्या करवाए हैं? अभिक्रिया करवा दिए, तो क्या बन गया? A और B बन गया। क्या बन गया बाबू? A और B बन गया। जैसे में आपको दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है? यहाँ पे दे दिया गया है CaO + CO2, ये 2 अभिकारक है। क्या है बाबू? ध्यान से देखो, CaO + CO2, 2 अभिकारक यानी कि 2 बंदर मिलकर क्या बनाया? एक बड़ा बंदर बन गया, है ना। तो देखना है CaO + CO2 को बनाकर, है ना, मिलाकर दोनों जब मिल गया, 2 अभिकारक मिल गया, बन गया CaCO3। कैसा दिख रहा है? संगमरमर दिख रहा है जी बाबू। तो ये सब आपको पहला यानी कि पहले वीडियो में आप लोग को पढ़ा दिया गया है। संकेत जाकर याद कीजिए, और याद कर कर ही बैठें तो और बेहतरीन मज़ा आएगा। तो देखिए, 2 चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बना दिया, उसी को बोलते हैं संयोजन। संयोजन का मतलब बाबू बताए ना, जोड़ना होता है, जुड़ना, है ना, जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना, ठीक है जी, एक दूसरे को जोड़ना। बाबू लोग को ध्यान जोड़ने की बात आया तो शादी में चला गया। चलो देखो कोई बात नहीं है, शादी भी एक जोड़ना है ना। चलो यहाँ देखें, यहाँ है तो Fe+O2, Fe+O2 यानी कि F प्लस O2 को जोड़ें तो देखिए क्या बना? Fe, है ना, O3, ये सब बन गया। आगे देखना CaO + H2O को जोड़ दिए, क्या बना? COOH2 बन गया। तो यही सब क्या है? समझना है। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए ना बाबू। तो स्क्रीनशॉट ला, है ना जी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दूसरा नंबर में लिखाए थे बाबू, वियोजन अभिक्रिया, है ना, क्या लिखाए थे? वियोजन अभिक्रिया।
है ना। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण सहित लिखें। इस तरह से आपको क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको जवाब देना है। तुम लोग को देना है, हमको नहीं, है ना। तुम लोग को देना है, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। पदार्थ एक होता है, वही पदार्थ टूटकर, है ना, वही पदार्थ टूटकर क्या बना लेते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है। उसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब अलग होना, टूटना, ठीक है, एक दूसरे से, यानी कि एक चीज़ से 2 चीज़ बन जाना, ठीक है। तो क्या है, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखो बाबू अभी बताए थे उस, है ना, संयोजन में बताए थे A+B मिलकर बन रहा है AB, ठीक उसका उल्टा वियोजन हो रहा है। A+B यानी कि AB हो गया, ये B इधर वाला चीज़ है, AB, और ये बन रहा है, क्या बन रहा है, A+B बन रहा है। यानी कि ये जोड़ने का काम कर रहा है तो ये तोड़ने का काम कर रहा है ना। ये जोड़ने का काम कर रहा है तो ये तोड़ने का काम कर रहा है। जोड़ने वाला अच्छा होता कि तोड़ने वाला, बाबू बताओ कमेंट में, है ना। तो जोड़ने वाला अच्छे होते हैं कि तोड़ने वाला, ये वीडियो को लास्ट में हम बताएंगे, तब तक कमेंट में तुम लोग लिखो, जब तक इधर समझ लो। AB, है ना, AB, A+B एक वियोजन अभिक्रिया के द्वारा एक पदार्थ है जिसको कि इसी पदार्थ के 2 खंडों में बांट दिया। देखो, एक को अलग कर दिया, B को अलग कर दिया, इसी को तो बोलते हैं ना वियोजन अभिक्रिया। जैसे में देखो आपको दे दिए हैं, है ना, जब कि बताए थे क्या बताता है, CaCO3। अब देखो ये बना था कैसे, CO+CO2 से बना था, और उधर बताए थे वो वाला में संयोजन में बताए थे, है ना, CaCO3। अब देखो यही चीज़ को इधर ला दिया, और यानी कि जो बना था उसको फिर से बिगाड़ रहा है, तोड़ो नहीं जोड़ो, है ना। तो इधर हो रहा है जोड़ो नहीं तोड़ो, वही हो रहा है ना जी। तो देखिए CaCO3 को अगर हम अभिक्रिया करवाएं तो क्या चीज़ बना, Ca+CO2, ये दोनों बना, निकल गया, Ca अलग हो गया, है ना, CaO देखो यहाँ पर बाबू, है ना, क्या हो गया, Ca क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पर देखो Fe2 यानी कि 2O3 से क्या बना, FeH+, है कि 2 खंड में बट गया। तो बाबू ये सब, है ना, ये सब तुमको दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह से आपको टूटता हुआ जुटता हुआ दिखाई दिया, यानी कि जोड़ने का काम तो संयोजन अभिक्रिया, टूटने के काम तो वियोजन अभिक्रिया, है ना, क्रिया। तो अभी बताए ना, इसको बताने के बाद बताएंगे तोड़ो नहीं जोड़ो। तोड़ो नहीं जोड़ो अच्छे कौन है ना, एक आप लोग 5 क्लास में हम लोग पढ़े थे हिंदी की, है ना, हिंदी हाँ हिंदी ही था, 5 क्लास का बुक था, उसमें एक कहानी था तोड़ो नहीं जोड़ो, जो कि तुम लोग भी जानते होगे, अंगुलीमाल नाम के डाकू, है ना, उसी कहानी का नाम था तोड़ो नहीं जोड़ो। यानी जोड़ने वाले श्रेष्ठ होते हैं, बड़े होते हैं जोड़ने वाले, और तोड़ने वाले छोटे होते हैं। हमेशा तोड़ने वाले लोग घृणा के रूप में देखा जाता है, जोड़ने वाले भगवानों के रूप में दिखाया जाता है। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आप चलते हैं, आप लोग के से चलते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। और जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ओके बाय।